हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे क्लास में एक टॉपिक डिस्कस हो रहा था। वो टॉपिक था मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली के बारे में, मानसिक खुशहाली के बारे में। तो ये मतलब मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, या मेंटल हेल्थ होता क्या है, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि सबसे पहले आपको मेंटली स्टेबल होना चाहिए। जब तक आप मेंटली स्टेबल नहीं होंगे, जब तक मानसिक स्थिरता आपके अंदर नहीं आएगी, जब तक आपका माइंड बैलेंस में नहीं होगा, तब तक आप मेंटली हेल्दी होने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। यानी तब तक आप मेंटली हेल्दी हो ही नहीं सकते हैं। मैं एक डेटा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हमारे बॉडी में जो बीमारियाँ होती है, उस बीमारी में 300 से ज़्यादा बीमारियाँ मेंटली अनहेल्दी होने की वजह से होती है। जैसे कि एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, जैसे कि स्ट्रेस हो, ऐसे कई सारी बीमारियाँ हैं, जिसमें जो बीमारी मतलब 300 से ज़्यादा बीमारियाँ हमारे बॉडी में जो होती है, वो मेंटली अनहेल्दी होने की वजह से होती है। मानसिक स्वास्थ्य के खराब होने की वजह से 300 से ज़्यादा बीमारियाँ हमारे बॉडी में होती है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि हम मेंटली स्टेबल नहीं है, हमारा दिमाग बैलेंस में नहीं है। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या तरीका है जिस तरह से हम अपने माइंड को बैलेंस कर सकते हैं, अपने माइंड को स्टेबल कर सकते हैं? तो इसके कई सारे तरीके हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखिए पहली बात ये है कि ये मेरी सोच है, ये मेरी समझ है, ये मेरा थॉट्स है। अगर आपको लगे कि ये गलत है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, वीडियो को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी सोच है अपनी। मैं समझता हूँ जहाँ तक कि मेंटली स्टेबल होने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है फ़ोकस, ध्यान। हमने अपने ध्यान का सत्यानाश कर दिया है, हमने अपने ध्यान को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमारा ध्यान रील्स पे आ गया है, हमारा ध्यान घंटा से, मिनट से, सेकंड पे आ गया है। हम रील्स देख-देख करके अपने ध्यान का ऐसा सत्यानाश किए हैं, जिसका कुछ हद और हिसाब नहीं है। आप देखें, अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, तो आप देखें कि कोई आदमी अगर साथ में खा रहा है, तो वो खाना भी खा रहा है, फ़ोन भी चला रहा है, रील्स भी देख रहा है। अगर यहाँ तक कि अगर कोई इंसान मॉर्निंग वॉक में जा रहा है, तो वो मॉर्निंग वॉक में मोबाइल के साथ जाता है, मोबाइल पे गाना सुनता है या मोबाइल को इस्तेमाल करता है। तो हमने डिस्ट्रैक्शन के वजह से अपने ध्यान का, अपने फ़ोकस का इस तरह सत्यानाश किया है कि जिसका कोई हद और हिसाब नहीं है। तो अगर अपने फ़ोकस पे काम किया जाए, अपने ध्यान को बेहतर किया जाए, अपने ध्यान को अच्छा किया जाए, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो हम कहीं न हद तक मेंटली स्टेबल हो सकते हैं। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है, जो प्रोफ़ेशनल कारण है, जो हमारे लाइफ़ के जीवन से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है, वो कारण है कि अगर किसी इंसान का पैशन और प्रोफ़ेशन सेम हो, यानी पैशन मतलब वो चीज़, जो चीज़ आप करना चाहते थे, यानी जो वो चीज़ जो आपका इंटरनली चॉइस था। अब पै प्रोफ़ेशन वो जो चांस बाय आप कर लिए, मतलब चॉइस आपका कुछ और था, लेकिन बाय चांस आपसे कुछ और हो गया। तो अगर आपका पैशन और प्रोफ़ेशन दोनों अलग है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है मेंटली अनहेल्दी के, मेंटली अनस्टेबल के। अगर जिस इंसान का पैशन प्रोफेशन सेम है, एक है, तो वो अब उसको देखेंगे कि उसके चेहरे पे एक अजीब-सी खुशी रहती है, एक अजीब-सा हैप्पी रहते हैं वो। उसके चेहरे पे एक अजीब-सी इत्मीनान रहती है, एक सैटिस्फैक्शन उसको फ़ील होता है। मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूँ कि अगर अभी आप गूगल पे सर्च करें, अभी आप देखें, तो सिर्फ़ हैप्पी, खुशी के ऊपर लगभग 23,000 से ज़्यादा किताबें लिखी गई है। अभी अगर डेटा आप सर्च करें तो 23,000 से ज़्यादा, और उन तमाम किताब में सिर्फ़ एक बात, अगर मोटे तौर पे मैं कहूँ, तो तमाम किताब में एक बात को इंडिकेट किया गया है, वो ये कहा गया है कि अगर किसी इंसान का पैशन और प्रोफ़ेशन सेम होता है, तो वो इंसान ज़्यादा खुश रहता है, वो इंसान ज़्यादा लंबे तक जीता है। तो अगर आपका पैशन प्रोफ़ेशन सेम हो, तो आपके अंदर मेंटली स्टेबिलिटी होती है, देखा गया है ऐसा। अगर ना हो तो क्या किया जा सकता है? अगर हो सकता है किसी इंसान का पैशन कुछ और था, प्रोफ़ेशन में वो कुछ और अचीव ले लिया, तो वो क्या हो सकता है? तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपने पैशन और प्रोफ़ेशन को एक कर लें। कैसे? कि जो प्रोफ़ेशन है आपका, उससे आप प्रेम करने लगें, उससे आपको मोहब्बत हो जाए। तो रिसर्च बताता है कि अगर आप लंबे वक़्त तक, अगर आप प्रोफ़ेशन को
अच्छे से करते रहें तो वो पैशन अब प्रोफेशन आपका सेम हो जाता है, आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। तो ये तरीका है कि आप अपने पैशन और प्रोफेशन अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सेम नहीं है तो उसको एक कर लें, यानी कि अपने प्रोफेशन से आप मोहब्बत कर लें, प्रेम कर लें, उसमें आप अपने आप को अपना इंटरेस्ट पैदा कर लें, तब जा कर के आप ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान को किसी से मोहब्बत हो और उसको उसी से शादी हो जाए तो बताइए कितना अच्छी बात होगी, ये तो सोने पे सुहागा सुहागा वाली बात है। तो ये तरीका है। तीसरा जो फैक्टर है, तीसरी जो चीज़ है, वो चीज़ ये है कि आप अपने दिमाग को अपना गुलाम बनाएं, अपने दिमाग को अपना नौकर बनाएं। ये ना हो कि आपका दिमाग आपको गुलाम बना दे, आपका दिमाग आपको अपने हिसाब से चलाए। आप अपने दिमाग को अपने हिसाब से चलाएं, अपने अकॉर्डिंग चलाएं। आपके दिमाग पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। अब जानते हैं कि दिमाग जो हमारा होता है वो एक बंदर की माइंड जस्ट लाइक ए मंकी, दिमाग एक बंदर की तरह होता है। जिस तरह बंदर के अंदर एक चंचलता होती है, उसी तरह हमारे दिमाग के अंदर भी एक चंचलताएं हैं आती है। हमारा दिमाग कभी एक जगह फोकस नहीं होता है। तो अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखें, यानी अपने दिमाग को गुलाम बनाए, खुद का नौकर बनाए, ताकि अपने दिमाग को आप अपने अकॉर्डिंग चलाएं। इस तरह से आप फोकस के भी करीब हो जाएंगे और आपके अंदर एक स्टेबिलिटी भी आएगी, मेंटली स्टेबिलिटी भी आएगी। और जो थर्ड चीज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है, वो है कि अपने अंदर जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें आप। मैं आपके सामने एक डेटा देना चाहता हूं कि हमारे पास जो है डेली 60 से 70 हजार थॉट्स आते हैं। डेली हमारे दिमाग में 60 से 70 हजार थॉट्स आते हैं और उन 60 से 70 हजार थॉट्स में 80% थॉट्स ऐसे होते हैं जो निगेटिव होते हैं। तो जो लोग मेंटली स्टेबल होते हैं, जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो 20% पॉजिटिव थॉट्स हैं उसको वो इतना स्ट्रांग करते हैं कि वो पॉजिटिव थॉट जो है 20% पॉजिटिव थॉट जो है वो 80% पॉजिटिव थॉट्स पर अपना कंट्रोल जमा लेता है और इस तरह से वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, इस तरह से वो मेंटली स्टेबल हो जाते हैं। तो इस तरह से हम मेंटली अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं, ये मेरे हिसाब से हैं। अगर आपको लगता है कि ये सही तरीका नहीं है तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। ये ये जो तरीका मैंने बताया है, यानी कि अपना फोकस को बेहतर करना, अपने पैशन और प्रोफेशन को सेम करना, या अपने दिमाग को अपने अकॉर्डिंग चलाना, या पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करना, या पॉजिटिव थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करना, ये वो तमाम चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में है, जो आपका जिसको आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते, जो आपके हैंड में। इसलिए ये काम अगर आप करते हैं तो आपका मेंटल हेल्थ बेहतर होता है। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सटर्नल है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसको भी आप अगर उस पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उस पे किसी और वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन-कौन ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिस पे अगर हम काम करें तो हम मेंटली हेल्दी होंगे और जिसको हम किस तरह से मैनेज कर सकें। वो कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसको हम मैनेज कर सकें। तो ये चंद बातें थी जो मुझे समझ में आई। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा या आप भी बात को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा। ओके, बाय।